जय श्री राम दोस्तों। जो 3 वर्ष से जो संघर्ष चल रहा था, करौली नगर परिषद की भ्रष्ट महाभ्रष्ट पूर्व सभापति रशीदा खातून को पद से हटाकर उनके घोटालों को निकालकर हमने जो बिगुल बजाया था, आज उसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव आ गया। आज ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट की कोर्ट नंबर 9 में लंच के पश्चात लगातार 3 घंटे तक रशीदा खातून के प्रकरण में उसने जो चुनौती दी थी निलंबन को, और उनके निलंबन को चुनौती देने से पूर्व भी हमने जो कैविट लगाई थी और उनकी जो विभिन्न याचिकाएं थी, उनको एक जगह एकत्रित करके आज उन पर फाइनल बहस हुई। और राजस्थान सरकार की ओर से ऑनरेबल एजी महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद जी और यूडीएच डिपार्टमेंट की ओर से डबल एजी श्री जीएस गिल, रशीदा खातून की ओर से एडवोकेट सुदीप सिंह होरा और मेरी ओर से एडवोकेट प्रेम शंकर शर्मा और करौली के ही चटीकना के जितेंद्र जी शर्मा उपस्थित हुए। 3 घंटे तक बहस चली और उन तर्कों को आधार पर माननीय ऑनरेबल जज अनूप कुमार जी ढंड साहब की बेंच में 3 घंटे तक गहराई से एक एक विषय को सुनाया गया, एक एक तथ्य रखे गए। किस तरह से करौली के डूब क्षेत्र में जो मुआवजा प्राप्त लोग हैं उनको पट्टे दे दिए गए नगर परिषद करौली द्वारा। किस तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क के सामने जो शिव मंदिर था, जिस शिव मंदिर का निर्णय संभागीय आयुक्त कोटा ने यह निर्णय दिया था कि शिव मंदिर तक पहुंचने के लिए मार्ग से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए, आज वो मार्ग भी खत्म हो गया, वो शिव मंदिर भी समाप्त हो गया। और इनके द्वारा नदी क्षेत्र में जो भी पट्टे दिए गए, नाले के क्षेत्र में पट्टे दिए गए और जो भ्रष्टाचार किया गया, जो कचरा संग्रहण करने वाले वाहनों के नाम पर प्रति माह लाखों रुपए का जो डीजल डलवाया गया, वो किस तरह से जनप्रतिनिधियों ने अपने वाहनों में डाला, इन सब विषय को लेकर के सारे तथ्यों पर बहस हुई। और उस बहस के आधार पर आज फैसला रिजर्व रख लिया गया और शीघ्र ही 2 दिन या अथवा 3 दिन के अंदर फैसला आपके सामने होगा। और ऐसा संकेत मिल रहा है कि रशीदा खातून को हटाने का जो निर्णय राजस्थान सरकार ने हमारी शिकायत पर लिया था, उस निर्णय पर राजस्थान उच्च न्यायालय भी मोहर लगाने जा रहा है, ऐसा स्पष्ट होता है, ऐसा हमें नजर आ रहा है आज की बहस को देख करके। इस मामले में केवल 3 ही पक्षकार हैं, राजस्थान सरकार, रशीदा खातून और अशोक पाठक। इसके अतिरिक्त कोई चौथा पक्षकार इसमें नहीं है। अब कुछ लोग, जैसे वो दूल्हे राजा फिल्म होती थी, उसमें गोविंदा कभी एसपी के रोल में, कभी वकील के रोल में, कभी किसी रोल में, कभी रोडवेज के कंडक्टर के रोल में वो फोटो खिंचाने का जो शौक होता था, अब कुछ बंधु अलग अलग भेष बदल करके, काले चोगे पहन करके, इस तरह से जैसे वो अंदर बहस करके आए हैं। जिस दिन फैसला आएगा, फैसले को फेसबुक पर डालूंगा, उसकी हार्ड कॉपी डालूंगा और फैसले में उनका नाम पढ़ना, क्योंकि डालडा ही होता है। कितनी भी अच्छी पैकिंग कर लो, डालडा के ऊपर कितना भी अच्छा चोगा पहन लो, डालडा कहीं भी मैदान में नहीं टिकता। फैसले में, फैसले के आदेश में, इसमें किस किस ने बहस की, इस केस को लड़ने वाले कौन पक्षकार थे और कौन वकील थे, वो सब आपकी जनता के सामने आ जाएगा। अब राजस्थान उच्च न्यायालय से दरवाजे, ईश्वर करे, भगवान मदन मोहन जी और कैला मां करे, रशीदा खातून के दरवाजे अब बंद होने जा रहे हैं। अब उसके बाद जो वर्तमान में सभापति हैं, मैं पुनः करौली की जनता की ओर से किसी भी सभापति का नाम लिए बगैर मैं स्पष्ट रूप से अनुरोध करूंगा कि रशीदा खातून के काले कारनामों और भ्रष्ट कारनामों, अमीनुद्दीन
खान, सट्टा किंग अमीनुद्दीन खान के काले कारनामों, करौली के दंगे, करौली शहर को कैसा बना दिया, इन मामलों को लेकर के करौली की जनता की भावनाओं का आदर करते हुए हमने उनको हटवाया। अब वर्तमान सभापति पूरी तैयारी के साथ उस अम्बेडकर पार्क और जो इन्होंने पट्टा लिया उसको भी आधार मान करके यह फैसला होने जा रहा है। पहले निलंबन का फैसला हुआ, अब हाईकोर्ट की मोहर भी उस पर 2 दिन बाद 3 दिन बाद भगवान करे लगेगी। अब जब मोहर लगेगी, अब सभापति को बताना चाहिए कि बुलडोजर लेकर के, जैसे योगी महाराज का बुलडोजर गरजता है उत्तर प्रदेश में, इस तरह आगे बढ़ो और उस ढांचे को, जो ढांचा वहां पर सामने खड़ा है, उस ढांचे को ढांक कर और वहां पर भव्य शिव मंदिर का निर्माण इस श्रावण मास में, और मैं घोषणा करता हूं कि मेरी ओर से उस शिव मंदिर के निर्माण के लिए 1,01,000 रुपए मेरी ओर से दूंगा और पूरी जनता करौली की मिलकर के वहां पर भव्य शिव मंदिर का निर्माण करे। और सभापति महोदय या तो वहां पर करे, और यदि अमीनुद्दीन के सामने उनका साहस नहीं है तो कुर्सी को छोड़ दें। जय श्री राम। बोल मदन मोहन महाराज की जय।